तो इस समय पूरा चुनाव का माहौल चारों तरफ ठंडियों के मौसम में भी गर्मी का आनंद दे रहा है और जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, मैं अपने भी विधानसभा में जो है अब राय लेना और बातें करना चालू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला जो वीडियो बन रहा है इसमें हमारे साथ हैं छाता मंडल के अध्यक्ष अनुभव सिंह जी। तो अनुभव सिंह जी से बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 का जो चुनाव चालू हो, जो वोट डालेंगे लोग किस मुद्दे पे डालेंगे और क्या चलेगा मुद्दा इनका, क्या इनका एजेंडा रहेगा, क्या चीज़ रहेंगी, सारी मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अनुभव जी, आप एक मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष के नाते आप छाता मंडल को और बलिया विधानसभा को वर्तमान में किस स्थिति पर देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि पूरा उत्तर प्रदेश, आप बलिया की बात मत करिए, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बलिया इस समय भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार से प्रभावित होकर पूरा बलिया भाजपामय होने वाला है, भगवामय होने वाला है और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बलिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। वर्तमान में आप जो है अपने बलिया के 7 विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं पूरा जीत का? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से योगी जी की लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है, योगी जी ने जिस विकास के दम पर आज उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जब हम लोग जनता में जा रहे हैं तो जनता की मूड कह रही है कि अब की बार फिर योगी सरकार, काम दमदार, फिर योगी सरकार। तो हम लोग फिर से 7 विधानसभा में भगवामय होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कमी दिख रही है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी देख रही है, मेरा मानना है कि अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें 2012 के पहले का दृश्य, 2012 तक का दृश्य, 2017 के बाद का वो दृश्य, मैं मानता हूं कि 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हम सभी के परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब हम सभी के मुख्यमंत्री बनते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सारे सुधार हुए हैं। मैं गिनाना चाहूँगा आपसे, आप चले जाइए 2017 के पहले लोग जिला अस्पताल में जाते थे, वहाँ गंदगी का अंबार लगा करता था। आज जाइए 2017 में इतनी साफ़ सफाई की व्यवस्था हुई थी। आज चले जाइए जिला अस्पताल में चद्दर बदलने की व्यवस्था नहीं थी, कई दिन एक दिन चद्दर 10 दिन चला करता था। आज जाइए वहाँ पर वॉशिंग मशीन का हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम सभी के आदरणीय माननीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने, माननीय सांसद जी ने उसका व्यवस्था कराया। आज जाएंगे तो आपको चमचमाती हुई चद्दरें मिलेंगी। आप कल्पना कीजिए कि सिटी स्कैन कराने के लिए हम सभी को बनारस से लेकर कई जगह जाना पड़ता, 2000-4000 रुपये लगते थे, बड़ी समस्या होती थी। सिटी स्कैन का हम लोगों ने कराया। डायलिसिस जो 7000-8000 रुपये में लोग कराते थे, बड़ी समस्या होती थी। लोग एक जिले से दूसरे जिले जाते, डायलिसिस का हमने व्यवस्था कराया। डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था कराया। मंडल कमीशन में जब ये कोरोना नामक महामारी जब आई तो मंडल स्तर पर लैब बनता है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने आदरणीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना लैब को बलिया में स्थापित कराया। तो मैं मानता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, बलिया में आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बने हैं, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। और स्वास्थ्य व्यवस्था और जो आगे भी जो कमियाँ स्वास्थ्य विभाग में हो रही हैं, मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने भारतीय जनता पार्टी के उन जनप्रतिनिधियों के दम पर, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री के दम पर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी समस्याएं और होंगी हम लोग उसको और भी पूरा करने का प्रयास करेंगे और 100% हम लोग स्वास्थ्य विभाग में अपनी समस्याओं को सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो होगा, बलिया का जो है मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा NH-31 को लेकर इतने समयों में 5 सालों में जो है उसको नहीं सही कराया गया और इस समय उसका काम चालू कराया गया है। ऐसा नहीं लगता है कहीं चुनावी लालच है? नहीं, ये चुनावी लालच नहीं है। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है भाई साहब कि कुछ प्रक्रियाएं होती है कि जो 2020 में इसका टेंडर खत्म होता है, पिछली सरकारों द्वारा, पिछले लोगों द्वारा इसका टेंडर हुआ। 2020 के बाद जब इसका टेंडर होता है तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राम गोपाल यादव के करीबी माने जाने वाला ठेकेदार जो टेंडर लिया था उसकी मानसिकता ही नहीं थी कि मैं उस सड़क का निर्माण कर सकूँ। उसकी मानसिकता थी कि किस प्रकार से बलिया के लोगों और बलिया के जनप्रतिनिधियों को बेइज्जत किया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का, माननीय अपने मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी का और आदरणीय जितने भी हमारे विधायक हैं कि उन्होंने उसको ब्लैकलिस्टेड कराया। और देखिए आज फिर से उसका नया टेंडर हुआ है। आज उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया और बहुत जल्दी उस सड़क का निर्माण होने और चमचमाती हुई व्यवस्थीकरण की सड़कें आप सभी को दिखने में इतनी सुंदर लगेंगी और मुझे विश्वास है कि चुनाव तक ये सारा कार्य पूरा हो जाएगा। आपके तो जिले में 2-2 मंत्री हैं, 5-5 विधायक, मंत्री विधायक हैं, अब फिर भी पूरे बलिया में जल भराव है।
मतलब क्या, मतलब इस बलिया के लोगों को इससे कभी छुटकारा मिलेगा भी, क्या ऐसे ही रहेंगे? देखिए, ये जो समस्या जल भराव की जो समस्या कह रहे हैं, ये जल भराव की समस्या आज की नहीं है, जल भराव की समस्या पहले की है और हम लोगों ने इस पे बहुत सारे काम किए हैं। मैं बता दूं कि सीवरेज का घोटाला जो कि पूर्व के मंत्री द्वारा किया गया, पूर्व के सरकार द्वारा किया गया जो सीवरेज का घोटाला, ये समस्या को अगर हम लोग जांच कराए, सारी चीज़ें हुई। आज मैं आपका कह सकता हूं कि 5 साल बाद जब उसका एक तकनीकी कार्य जब पूरा होता है, उसका टेंडर होता है, आप देख लीजिए कि उसका आज टेंडर निकला, आप देख लेंगे NCC तिराहा से कुंवर सिंह जाइए, नाले का कार्य हो रहा है। अब आगे जाएंगे आप तिखमपुर तक से पार्किंग होटल तक होते हुए जब जाएंगे तिखमपुर के आगे का कार्य पूरा होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि यह सारी जो समस्याएं हैं बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं और यह अब विपक्ष के लिए मुद्दा बचने वाला नहीं है। अच्छा, आपके मंडल के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग क्यों वोट देंगे? ओम प्रकाश तो चले गए सपा में, स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए सपा में, सभी लोग तो सपा में चले गए, फिर क्यों देंगे आपको वोट? भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद एक प्रवेश बदला है और जो ये राजनीति में जो जातिवाद के दुकानदार आप सभी के बीच में बैठे हैं और आप भ्रम फैला रहे हैं कि मैं मौर्य समाज का नेता हूं, मैं राजभर समाज का नेता हूं, मैं इस समाज का नेता हूं, मैं उस दुकानदारों से एक बात का कहना चाहूँगा कि अब प्रवेश बदल गया है। योगी जी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार है और योगी मोदी जी की सरकार ना जातिवाद की सरकार है, ना लोगों में भ्रम फैलाने का काम करती है। हमारी सरकार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राशन की व्यवस्था आप देख लीजिए, पेंशन की व्यवस्था देख लीजिए, श्रम योजना देख लीजिए, चाहे सरकार की जितनी भी योजना, चाहे प्रधानमंत्री से आती हो, चाहे मुख्यमंत्री से आती हो, ना किसी जात में ना किसी धर्म में आती हो। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जातिवादी जो दुकानदार हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, इनका कोई भी असर, 1% भी असर नहीं पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। और जो जातिवाद के जो दुकानदार बैठे हैं ना, जातिवाद के दुकानदारों की इस समय जमानत जब्त हो जाएगी, वो अपनी सीट बचा ले तो बड़ी बात हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या भ्रम फैलाएंगे? और इस समय सारे लोग एक सनातनी बनकर, एक हिंदू बनकर जातिवाद की पूरी जंजाल को तोड़ने वाले हैं और बड़ी प्रचंड लहर के साथ 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इन जातिवादियों को जवाब देने वाली है। मैं यह गर्व से कह सकता हूं और मुझे विश्वास है अपनी सरकार पर, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी पर, उनके दम पर, उनके कार्यों के दम पर, विकास के दम पर, पिछड़ा वर्ग हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सारा उनको वोट करने वाला है। मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टी का जीत जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग तो जीत ही रहे हैं, तो इस बार का क्या एजेंडा हो सकता है, क्या आप लोग का उद्देश्य हो सकता है? देखिए, पिछले कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो हम लोगों ने प्रयास किए हैं, उसका अभी वो वेटिंग में है। जैसे हम लोगों का बहुत एक था कि हमको मेडिकल कॉलेज बनाना हुआ, आदरणीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी ने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन ज़मीन नहीं मिला। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग सबसे पहले, जैसे जिस प्रकार से आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, बढ़कर वो बहुत 28 हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को विश्वास दिलाया है कि मेडिकल कॉलेज हम सभी को बलिया में देंगे और हम सभी लोग सबसे पहले मेडिकल कॉलेज और जितनी भी और सारी चीज़ें होंगी जो बलिया के मूलभूत, जो जनता जनार्दन हमें आदेश करेगी, उन सभी का हम लोग अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। मुख्य उद्देश्य इस बार मेडिकल कॉलेज, क्या मतलब जितने के साल भर के अंदर हो जाए? बिल्कुल, अगर तकनीकी रूप से अगर कोई गड़बड़ी ना हुई तो मुझे उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज बहुत ही जल्द हम सभी के बीच में आने वाला है। आप भी पार्टी में मंडल अध्यक्ष हैं, क्या फ्यूचर में कुछ चुनाव की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रवादी, राष्ट्र को प्रथम रखकर, पार्टी को द्वितीय रखकर, अंत में स्वयं रखकर हम सभी लोग कार्य करते हैं और हम सभी लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कोई सपा और बसपा के कार्यकर्ता नहीं है कि हमारे मन में महत्वाकांक्षा रहे कि हम लोग फॉर्च्यूनर से चलें, हम लोग मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हमारे अपने आलीशान बंगले हों। हम लोग समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं और हमारी पार्टी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा पार्टी नेतृत्व अगर हमें जिस किरदार में निभाएगा, जो किरदार हम सभी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे तन मन और तन्मयता के साथ पूरा करता है और पार्टी जो कार्य देगी उसको हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये थी बातें अनुभव जी की जो कि बताएं कि इस बार का जो है हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, क्या क्या बातें रहेंगी, क्या क्या हम लोग ध्यान देंगे। तो वर्तमान में बलिया विधानसभा चुनाव की अनुभव जी के साथ यही स्थिति थी।